नमस्कार, मैं रवि कुमार। बड़ी खबर है आपके सामने, जहां आपको हम दिखाएंगे आज ऐसी खबर बताएंगे आपको कि आपको लगेगा कि क्या सच में ऐसा है कि हमारे लिए अलग कानून और इनके लिए अलग कानून है। क्या हमारे लिए अलग संविधान और इनके लिए अलग संविधान है। जांच पड़ताल तो सबकी होनी चाहिए कि आखिर में कौन कितना खा रहा है, चाहे वो आम आदमी हो या कोई खुद न्यायपालिका का हिस्सा ही क्यों ना हो, लेकिन जांच सभी की होनी चाहिए। एक को फांसी और दूसरे को राजा बनाकर कुर्सी पर बैठना कहां तक सही है। ऐसे ही पूरे मामले पर आज एक ऐसा मामला चलकर सामने आया है जहां एक तहसीलदार पर मुकदमा दर्ज होता है, साथ ही साथ और कई लोग हैं, यहां तक कि पटवारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और कई सारे, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा तहसीलदार हड़ताल पर बैठे हैं कि गलत हो रहा है। अगर गलत है तो इसकी जांच पड़ताल न्यायपालिका करेगी। आखिर में क्या आपको अपने न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? आप तो उसी के अंग है ना। तो आखिर में अपने ही तहसीलदार की अगर बात करें या सिर्फ बिरादरी की बात हो तो फिर यहां पर न्याय कहां है, ये जानने लायक होगा। चलिए खबर की तरफ बढ़ेंगे। आपको बताते चलिए कि एसडीएम और तहसीलदारों की हड़ताल और विरोध। बुधवार को सीधी जिले के एसडीएम और तहसीलदार एक बड़ी हड़ताल पर रहे। यह हड़ताल उन्होंने जबलपुर में हड़ताल तहसीलदार और अन्य कर्मचारियों पर हुई हालिया कार्यवाही के विरोध में की। विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने राजस्व मंत्री के नाम पर एक ज्ञापन सीधी के कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी को सौंपा है। इस ज्ञापन में बीते दिनों जबलपुर के तहसीलदार और उनके साथियों पर की गई कार्रवाई का कड़ा विरोध जताया गया। आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। जबलपुर के आधारताल तहसीलदार जो कि 13 सितंबर को एक बड़ा प्रकरण सामने आया, जिसमें तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे और पटवारी जागेंद्र पिपरे समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इन पर आरोप था कि उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, हनन किया, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भूमि नामांतरण के आदेश जारी किए और कूट रचना का सहारा ले लिया। एफआईआर तो दर्ज हो गई, पर यहां पर हड़ताल के माध्यम से क्या आप जाहिर करना चाहते हैं कि न्यायपालिका पर भरोसा करना गलत है? क्या आम जनता जो है वो आप पर अगर भरोसा करती है कि आप तहसीलदार हैं तो क्या ये गलत है? तो जांच करने दीजिए। जांच करने से यहां पर सारी चीजें स्पष्ट ये हो जाएंगी कि वाकई में तहसीलदार गलत है या नहीं है, ये चीजें स्पष्ट होंगी। आपको बताते चले कि एफआईआर के कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी शिवाली सिंह द्वारा विजयनगर थाने में दर्ज कराई गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य आरोपियों जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर दीपा दुबे, रविशंकर चौबे, अजय चौबे, हर्ष पटेल और अमिता पाठक के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ। राजस्व विभाग के कर्मचारी जो कि खुद हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी क्या मांगे हैं इस पर भी हम एक नजर डालेंगे। सीधी जिले के एसडीएम और तहसीलदारों ने इस कार्यवाही के विरोध में हड़ताल किया। उनका मानना है कि जबलपुर की यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और वो राजस्व विभाग के अधिकारियों पर इस प्रकार की जो कार्यवाही है नहीं होनी चाहिए थी। सीधी के एसडीएम शैलेश द्विवेदी ने कहा है कि इस प्रकार की कार्यवाही से राजस्व विभाग के कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व मामलों में हमेशा 2 पक्ष होते हैं और न्याय संगत फैसला करने के दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। बेशक सुना जाना चाहिए, ना कि एक पक्ष के बल्कि सभी पक्षों का सुनना जाना चाहिए। एसडीएम और तहसीलदारों का कहना है कि जबलपुर की कार्यवाही में एक पक्ष को बिना सुने ही फैसला किया गया, जो कि सही नहीं है। जब भी किसी प्रकरण में कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए अपील का प्रावधान होता है। उच्च अधिकारियों के पास यह अधिकार होता है कि वे फैसले की समीक्षा करें और उनमें आवश्यक सुधार करें। सीधी जिले के एसडीएम और तहसीलदारों का विरोध इस बात पर केंद्रित है कि बिना पूरी जांच और अपील के जबलपुर में इस प्रकार की कार्रवाई करना अनुचित था। उनका यह मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में अधिकारियों के मनोबल को कमजोर कर सकती है और विभाग के कामकाज को बाधित कर सकती है। राजस्व विभाग की इस हड़ताल से पूरे क्षेत्र में कार्य प्रभावित हो ही रहा है और जब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि राज्य सरकार और राजस्व विभाग
इस मामले को किस प्रकार से सुलझाते हैं। मुद्दे की बात यहां पर यह है कि अगर राजस्व विभाग और राजस्व विभाग की अगर जब बात होती है तो यहां पर घूसखोरी का नाम तो सबसे ऊपर होता है। यहां तक कि फैसला दो दो हो जाते हैं, कभी तहसीलदार 2 फैसले दे देते हैं तो कभी एसडीएम 2 फैसले दे देते हैं। एक ही दिन पर 2 ऑर्डर जब होते हैं तो सवाल तो ये उठता है कि आखिर में तहसीलदार ने कुछ ले लिया है क्या, या फिर यहां पर सस्ता नशा का सवाल उठता है। ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि ये कई बार ऐसा देखा गया कि एक ही ऑर्डर, हम भी आपको दिखाएंगे ऐसे कई हमारे पास कागजात आते हैं, ऐसे जो है मामले आते हैं जहां पर तहसीलदार या फिर एसडीएम कार्यालय से 2 एक दिन में ही ऑर्डर आता है। एक निरस्त करने का आ जाता है और वहीं दूसरा ऑर्डर आ जाता है कि अरे अरे कहां जा रहे हैं, आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या, आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78, जाकर उसका घर गिरा दो। आखिर में सिस्टम क्या है समझ में नहीं आता। बेदखली का जो भी आवेदन अगर आप कर दें तो उसका अपील करने के बाद फैसला आने में, ऑर्डर आने में काफी टाइम लगता है, लेकिन यह भी देखा जा सकता है। लेकिन अब यहां पर सवाल तो यह उठता है कि क्या इन्हें अपने ही न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, या फिर इनको इस बात का डर है कि सभी इनका सपोर्ट कर रहे हैं कि हम चोर चोर मौसेरे भाई। आखिर में जो आरोपी है उसके ऊपर अगर एफआईआर हुई है तो उसकी जांच पड़ताल होगी, इसके बाद जांच पड़ताल के बाद एक निराकरण होगा उस पर। न्यायपालिका ऊपर बैठी है, हाई कोर्ट बैठा है, सुप्रीम कोर्ट बैठा है, तो आखिर में आरोपी तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो जज ही क्यों ना हो। लेकिन मुद्दे की बात यहां पर यह है कि चोर चोर मौसेरे भाई की तरह यहां पर पूरा मामला देखा जा सकता है। वहीं सीधी के भी एसडीएम और तहसीलदार से हमारा यही कहना है कि क्या आपको लगता है कि यहां पर जो जनता है, जनता आपको निष्पक्ष तरीके से देख पा रही है? अगर निष्पक्ष तरीके से आपको नहीं देख पा रही, अगर आप इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या जनता जिस न्यायपालिका पर भरोसा करती है वो आप पर भरोसा कैसे करेगी? सवाल यही है। सवाल मुद्दे का है कि आखिर में जनता जो आप पर कोई भी केस अगर आपके तहसीलदार कोर्ट में जाता है या फिर एसडीएम कोर्ट में जाता है, उस फैसले पर जब आप न्यायपालिका के तहत जब कार्यवाही करके आप जब फैसला सुनाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि पेशी होने से पहले भी आपके ऑर्डर आ जाते हैं, तो न्यायपालिका आप पर तो पहले ही भरोसा जो है कहीं ना कहीं डगमगा चुका है। लेकिन अब साफ तौर पर मजिस्ट्रेट जो है, जिन्हें कहा जाता है एसडीएम या फिर कलेक्टर या फिर पटवारी, तहसीलदार जो भी हैं, ये सारा अमला अगर बैठा हुआ है रोड पर या फिर हड़ताल करने लगे, तो सोचिए कि साफ तौर पे ये चीजें कही जा सकती हैं कि आपका भरोसा न्यायपालिका पर बिल्कुल नहीं है। अगर न्यायपालिका पर भरोसा है, उन्होंने अगर चोरी नहीं की है तो जांच करने दीजिए। जांच होने के बाद जब निष्पक्ष अगर मामला जब सामने आएगा, अगर ये दोषी करार नहीं होते, तब मामला ये देखा जाएगा। ये तो सीधे तौर पर यहां पर न्यायपालिका के ऊपर दबाव बनाने का जो है प्रयास किया जा रहा है कि कोर्ट के ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि इनकी एफआईआर रद्द होनी चाहिए। तो कार्रवाई हुई है वो कुल मिला के अगर न्यायालयीन कार्य जैसे तहसीलदार न्यायालय रहता है, उसमें अगर कोई आदेश पारित हुआ, उसके विरुद्ध आप सभी जानते हैं कि एक प्रक्रिया है अपील करने की, और वो प्रकरण जिसमें ये सब कार्रवाई हुई है वो अपील में गया भी और निरस्त भी हुआ। और उसके बाद भी अगर तहसीलदार के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई की गई है कि उनके विरुद्ध एफआईआर और फिर जेल भेजने की कार्रवाई, तो भविष्य में कोई भी राजस्व अधिकारी किसी भी तरह के आदेश करने से डरेगा। आप जानते हैं कि अधिकतर प्रकरणों में 2 पक्ष होते हैं, कोई एक पक्ष संतुष्ट होता है, कोई उससे असंतुष्ट रहता है। तो ऐसे हर कोई शिकायत करेगा और आप कार्रवाई करने लगेंगे तो फिर कोई किसी तरह का आदेश नहीं होगा। अभी राजस्व महाअभियान चला था, इसमें 20 लाख से अधिक प्रकरणों का निपटारा किया गया। अब उसमें से कोई असंतुष्ट है और कोई प्रकरण निकाल के बोले कि ये गलत हो गया तो आप उसकी विरुद्ध अपील करिए। सिविल कोर्ट में भी इसी तरह के मामले जाते हैं, जिसमें हाई कोर्ट तक या सुप्रीम कोर्ट तक लोग जाते हैं। अगर इस तरह का आदेश होने लगेगा तो फिर भविष्य में बहुत गलत नज़ीर बनेगी। तो इस विषय को लेके राजस्व अधिकारी संघ
जो तहसीलदार संघ है, कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा क्रांति कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है। उन्हीं के आह्वान पे आज पूरे प्रदेश में ये कार्रवाई की जा रही, ज्ञापन दिया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरे मामले से अवगत कराया गया है। किस तरह के मामले भविष्य में ना हो, इनको रोका जाए और हमारा जो साथी आज प्रताड़ित हो रहा है उसको तत्काल राहत दी जाए, यही मांग हम लोग इसमें कर रहे हैं। और हम लोगों की इस मांग में पटवारी संघ भी साथ में शामिल है। पटवारी संघ ने भी पूरा समर्थन दिया है, तो हमें उम्मीद है कि इसमें शीघ्र ही कार्रवाई होगी। हम लोग भी सब काम करना चाहते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि लाखों प्रकरण ये सीधी जिले में भी निपटाए गए हैं, तो हम लोगों को काम करने से कोई गुरेज नहीं, लेकिन हम लोगों को भी एक संरक्षण चाहिए। फील्ड में काम करने में कहीं ना कहीं कोई गलती होती है, कोई ना कोई पक्ष असंतुष्ट होता है, तो उसके निवारण के भी उपाय प्रशासन ने पहले से तय कर रखे हैं। उन्हीं प्रक्रियाओं में ये होना चाहिए। तहसीलदार के ऊपर FIR दर्ज कराई गई और उनको जेल में अवरुद्ध कराया गया, जिसके विरोध में आकर के हम सब इसका राजस्व अधिकारी संघ पुरजोर विरोध करता है। और यदि उनके ऊपर से केस वापस नहीं लिया गया तो हम लोग आज से जब तक कि कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक हम पूरा राजस्व अधिकारी संघ हड़ताल में रहेगा, जिसमें पटवारी संघ भी हमारे साथ हैं। ये तो गलत है ना, कोई अधिकारी आदेश करता है तो उसके बाद उसकी अपील की प्रक्रिया, बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं। बिल्कुल, हम लोगों का भी यही पॉइंट है कि क्योंकि राजस्व अधिकारियों के आदेश को न्यायालय का दर्जा प्राप्त है, न्यायालय है, और न्यायालयीन आदेश की एक विहित प्रक्रिया है और साथ में जजेस प्रोटेक्शन एक्ट भी गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया है। तो अगर जजेस प्रोटेक्शन एक्ट का लाभ नहीं मिला है तहसीलदार साहब को तो हम लोग उसका विरोध करते हैं। इस पर जनता का क्या राय है, जनता जरूर बताएगी। हम फिर से उम्मीद करते हैं कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं, जो भी है जनता की तरफ से है। जनता का जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर जनता बताएगी कि आखिर में यहां पर तहसीलदार पर कार्यवाही होनी चाहिए या फिर जांच पड़ताल होनी चाहिए कि नहीं। अगर दोषी नहीं है तो मुझे भी लगता है कि कोर्ट इन्हें जेल तो नहीं भेज देगा, लेकिन अगर दोषी हुए तो जेल इनको होनी भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।